सो हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस जो होती है फिजिक्स में वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे कि जो आपने 10th तक ट्रिग्नोमेट्री सीखेगी उससे थोड़ा सा हम आगे सीखेंगे कि हम सीखेंगे 90 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल होगा तो उस वक्त हम किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। वो हम तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखेंगे, ये एक कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास चार हिस्सों में कन्वर्ट हो गई है और इन चार हिस्सों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारे पास कहलाता है क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हमारे पास बन गए। तो इसमें हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं एक लाइन डालूं, ठीक है, इस ये हमारे पास ओरिजिन है और सपोज मैं इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहाँ से, ठीक है, सपोज इस लाइन ओ ए लाइन ने जो है एंगल थीटा यहाँ से बना दिया, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना दिया। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने एम बोल दिया। तो सबसे पहली चीज जो होती है, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सारा काम अभी तक हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे। जैसे अगर मुझे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे डिफाइन करने हो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो आप इनसे अवेयर होंगे। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, यू विल बी प्रीटी अवेयर अबाउट देम। सबसे पहले अगर मैं साइन साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मैं, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए एम है, परपेंडिकुलर ए एम है, हाइपोटेन्यूज ओ ए है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा देखूं तो कॉस थीटा जो होती है वो मेरे पास यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। बेस यहाँ पे हमारे पास ओ एम के बराबर है और हाइपोटेन्यूज अगर हम देखें वो ओ ए के बराबर है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है, दैट इज टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है यहाँ पे हमारे पास, ए एम, और बेस किसके बराबर है हमारे पास, ओ एम। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि इस tan थीटा को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म्स में भी हम tan थीटा को लिख सकते हैं। ये हमारे पास अभी तक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, और जो और तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल लेता हूँ तो उसका हमारे पास बनता है कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसके बराबर, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या थी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज थी ओ ए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो था वो ए एम था। इसी तरीके से मेरे पास सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है हमारे पास, ओ ए, और बेस किसके बराबर है हमारे पास, वो बेस हमारे पास यहाँ पे बराबर है ए एम। ठीक है, तो ये हमारे ए एम नहीं, सॉरी, दिस इज बेस इज हमारे पास यहाँ पे ओ एम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास कॉट ऑफ थीटा होता है, विच इज विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो हमारे पास किसके बराबर आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा, ए एम अपॉन ओ एम। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, इनमें से हमारे पास कुछ रिलेशन है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो हमने पहले ही बताया कि कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा कोसेक थीटा जो है वो हमारे पास 1/sin थीटा के बराबर होता है। एंड हमारे पास सेक थीटा जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट इज 1/cos ऑफ थीटा। और इसी के बाद हमारे पास कॉट थीटा जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, दैट इज 1/tan थीटा। इसी को तो रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, इसको हमारे पास रेसिप्रोकल
इसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। ज़्यादा आइडेंटिटीज अभी हम नहीं सीखेंगे, सादा आइडेंटिटीज हम बाद में सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी यहाँ पे है, कुछ आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में ही सीखी थी। इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम कुछ यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम सीखेंगे यहाँ पे, जिसमें सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसे भी लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है, ये भी एक चीज़ है। और यहाँ से खुद इन्फ्रेंसेस हमें निकालनी चाहिए फिर, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये कॉस स्क्वायर में इधर ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कहीं पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा से, या अगर मेरे पास कहीं पे भी 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा तो आप उसको सेक स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। उल्टा भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ सकते हैं। तो एक और आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल हम करते हैं जल्दी जल्दी से, विच इज लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ये करेंगे कि अगर मेरे पास ऐसे दिया है, गिवन साइन थीटा, साइन थीटा आपके पास है 3/5 के बराबर, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने बचे हैं वो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है दैट इज, और ये एज्यूम किया है हमारे पास कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब काम कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे क्वाड्रेंट्स का क्या यूज़ है, वो हम फिर से बताएंगे हम, बट सभी काम जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे हम जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो उनका क्या ये जो होता है यूज़ होता है वो हम देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालें तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, 3/5, ठीक है, सॉरी 3/5। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल एक कंस्ट्रक्ट करूँ इस तरीके से, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल में थीटा मान लूँ, तो साइन 3/5 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो बेस होगा, क्योंकि साइन किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सपोज इसका मैं नाम रखता हूँ ABC, ठीक है। तो अभी अगर मुझे ये AC साइड निकालना है तो AC साइड को मैं पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं AC को निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि वो होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो हमें पता है 5 स्क्वायर के बराबर है, AC स्क्वायर मुझे पता नहीं है, वही बेस्ड है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है 3 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास AC स्क्वायर जो है वो हो जाएगा मेरे पास 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, या मैं AC स्क्वायर को AC को निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 है, 3 स्क्वायर 9 है, तो 25 माइनस 9 वो रूट 16 हो जाता है, या यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा मेरे पास 8 के बराबर। तो AC का जो वैल्यू है, सॉरी 8 नहीं, दिस इज इक्वल टू 4, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास AC का वैल्यू जो है ना 4 हो जाता है, यहाँ पे 4 का वैल्यू आ जाता है। अभी सबसे पहले तीनों साइड्स मेरे पास आ गए, तो सबसे पहले साइन थीटा मेरे पास पता था, तो इस तरीके से कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा होता है बेस, दैट इज 4/5, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर टैन थीटा निकाल सकता हूँ, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5/3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा मेरे पास हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस विच इज 5/4, एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 4/3। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा जो है ना वो बराबर होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम आगे देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।